अमेरिका के व्हाइट हाउस में आज उस वक्त गोलीबारी हो गई जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। क्या वाकई में व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर इस तरह से गोलीबारी करना उस जगह पर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं इतना आसान है? क्या वाकई में यह हमला हुआ है या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का कोई और ड्रामा है? इस पर डिटेल से कुछ और चीजें आप लोगों को आगे दिखाएंगे, जिसको देखने के बाद आपको भी शायद अंदाजा हो जाएगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो झोल है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल एक बड़ा पोस्टर सामने आया है और इस पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर से मुज्तबा खामनई को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। दरअसल ईरान का एक शहर है मशहद। उस मशहद शहर में एक बड़ा पोस्टर दिखाया गया और शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस पोस्टर में उन तमाम नेताओं के, उन तमाम IRGC के अधिकारियों के फोटो हैं जो इस जंग के दौरान शहीद हुए हैं ईरान के अंदर, या वो नेता भी हैं जो पहले ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं। इस पोस्टर में बीच में अली खामनई साहब का भी फोटो है और इसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे जो फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो अब तक ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं। ईरान के शहर मशहद में जब इस पोस्टर को फहराकर शहीदों को याद किया गया, शहीदों के फोटो इस पोस्टर में लगाए गए, तो इस पोस्टर में मुज्तबा खामनई का फोटो भी दिखाई दिया। जी हां, अब इसको जूम करके जब देखेंगे तो छोटे छोटे जो फोटो दिखाई दे रहे हैं, इसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर अली खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई का भी फोटो दिखाई दे रहा है। ईरान के शहर मशहद में ये जो पोस्टर फहराया गया था वो शहीदों की याद में फहराया गया था। अब इस शहीदों वाले पोस्टर में मुज्तबा खामनई का फोटो क्या कर रहा है? यही एक सबसे बड़ा सवाल अब सामने आ चुका है। क्या वाकई में मुज्तबा खामनई भी इन शहीदों में शामिल हो चुके हैं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इस पोस्टर में लिखा क्या है वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। इस पोस्टर में जो भाषा लिखी है वो फारसी भाषा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। ये जो बीच में बड़ा बड़ा पीले रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है मैं शहीद सैयद अली खामनई हूं। दाईं साइड में आप अगर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है अमेरिकी ज़ायोनिस्ट शासन के हमले के खिलाफ वीरता दिखाने वाले शहीद। ऊपर छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वहां पर कुरान की आयत है और उस कुरान की आयत का मतलब है और तुम उन्हें देख रहे हो। इस पोस्टर में साफ साफ ये बात लिखी है कि अमेरिकी और ज़ायोनिस्ट शासन के खिलाफ हमले में वीरता दिखाने वाले शहीद। ये पोस्टर शहीदों की याद में ईरान के मशहद शहर में लगाया गया और इस पोस्टर में मुज्तबा खामनई की फोटो भी सामने आ चुकी है। अब क्या सच है, क्या झूठ है, ईरान क्या छुपा रहा है, क्या नहीं छुपा रहा है, ये तो बस ईरान ही जानता है। अली खामनई साहब के जनाजे को भी अभी दफनाया नहीं गया है। मुज्तबा खामनई की भी अभी तक एक भी झलक किसी ने नहीं देखी है। उनकी आवाज भी अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान के जो पहले वाले सुप्रीम लीडर थे अली खामनई, उनके तरफ से कोई भी बयान आता था तो वो रिकॉर्डेड बयान टीवी पर दिखाया जाता था, लेकिन मुज्तबा खामनई का एक भी बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सच क्या है ये तो ईरान ही जान सकता है, लेकिन शहीदों के पोस्टर में ये जो मुज्तबा खामनई का फोटो दिखाई दिया है, इसने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इजराइल की तरफ चलते हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक बार फिर से रात भयानक तरीके के प्रदर्शन हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार से जवाब मांगा कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उस हमले की पूरी जांच हमारे सामने रखी जाए। हजारों यहूदी इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिर कैसे हमास के लोग इजराइल के अंदर इतनी आसानी से घुस गए। जिस वक्त हमास के लोग हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे लोगों को बंधक बनाकर ले जा रहे थे, हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहां थी, हमारी सेना कहां थी? कैसे हमास के लोग इतनी आसानी से इजराइल के अंदर घुस गए और हमारे लोगों को बंधक बनाकर ले गए और हम कुछ नहीं कर पाए? इसकी जांच होनी चाहिए और जो जांच हुई है उसकी जांच पब्लिश करनी चाहिए। कहां पर इजरायली सुरक्षा एजेंसियां चूक गई? इजराइल भी बड़े बड़े दावे करता है ना कि किसी दूसरे देश की चिड़िया भी हमारे देश के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लोग आसानी से तेल अवीव के अंदर घुस कैसे गए? इसी बात को लेकर तेल अवीव के अंदर हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया है। वाकई में दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश अपनी सुरक्षा एजेंसियों को लेकर, अपने सेना को लेकर बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे यहां पर कोई नहीं आ सकता, लेकिन आसानी से हमास के लोग भी घुस गए। और आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ है, व्हाइट हाउस जैसी जगह पर, उस जगह पर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप डिनर कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उस कमरे के गेट तक एक शख्स हथियार लेकर पहुंच जाता है और वहां पर गोलीबारी भी कर देता है। कहां थे अमेरिका के वो खतरनाक कमांडो जिनके पास खतरनाक बंदूकें होती हैं, बाज जैसी तेज नजर होती है? कहां थे वो कमांडो? मैं आपसे ये बात बार बार कहता हूं कि अमेरिका और इजराइल को सुपर पावर बनाने वाला कोई और नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। अमेरिकी मीडिया, इजरायली मीडिया एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उसको लेकर हमारा यहां का मीडिया भी
छाती पीटना शुरू कर देता है। अरे जितनी तारीफ हमारा यहाँ का मीडिया अमेरिका के लोगों की करता है ना, इतनी तारीफ अगर अपने देश के लोगों की, अपने देश के कमांडो की करना शुरू कर दे तो पूरी दुनिया के सामने हमारे भारतीय सैनिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अपने देश की ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, दूसरे देशों की तारीफों में लगे रहते हैं। अब देखिए इस घटना को लेकर आज तक ने क्या लिखा। सबसे फिट, स्मार्ट और तेज यूएस सीक्रेट सर्विस काउंटर असॉल्ट टीम जिसने बचाई ट्रंप की जान। हॉलीवुड मूवीज में कुछ इसी तरह के लुक में अमेरिका की सेना को दिखाया जाता है। खतरनाक हथियार होते हैं और एकदम डैशिंग लुक होता है। इन्हीं सारी चीजों को देखकर हमारा देश का मीडिया इनकी तारीफों में लग जाता है। देखिए कितना लंबा चौड़ा पोस्ट इनकी तारीफों में लिखा है कि ट्रंप की जान बचा ली। किसी भी मीडिया वाले की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस मामले पर सवाल उठा सके कि आखिर इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बाद भी अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बंदा हथियार लेकर घुस कैसे गया, जब इतने खतरनाक और स्मार्ट ताकतवर कमांडर वहां पर तैनात हैं। जिस जगह पर अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर डिनर कर रहा होगा, वहां पर सिक्योरिटी चेक कितने खतरनाक होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बंदा बड़ी सी बंदूक लेकर घुस जाता है और गोलीबारी कर देता है। सोचने वाली बात है दोस्तों। काफी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये एक प्री प्लान था। ट्रंप बुरी तरह से ईरान के अंदर हार चुके हैं तो खुद ही जानबूझकर ये सारे ड्रामे करवा रहे हैं ताकि दुनिया की सिंपैथी पा सके। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा बार बार क्यों होता है, तो ट्रंप ने कहा कि देखिए मैंने हत्याओं का अध्ययन किया है। हत्याएं हमेशा सबसे प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाती हैं, जैसे अब्राहम लिंकन। वे उन लोगों को निशाना नहीं बनाते जो कुछ खास नहीं करते। हमने बहुत कुछ किया है। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह से अपनी तारीफ की गई कि हमला उन्हीं के ऊपर होता है जो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। 7 अक्टूबर के हमले को लेकर भी यही कहा जाता है कि इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहा था कि जंग शुरू की जाए तो कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी करके जंग को शुरू कर दिया गया। वरना इजराइल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है कि अंदर कोई आ ही नहीं सकता इजराइल के बिना इजाजत के। तो हमास के लोग कैसे घुस गए, सवाल हर जगह पर खड़े हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये दोनों नेता मिलकर पूरी दुनिया को घुमाए जा रहे हैं। इजराइल के यहूदियों ने जब सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार से, अपनी सेना से 7 अक्टूबर के हमले की जांच की रिपोर्ट मांगी तो अब कुछ ना कुछ तो बहाना इजराइल डिफेंस फोर्सेस को बनाना था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के अंदर हमले किए और हमले में कुछ लोगों की जान चली गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से फिर पोस्ट किया गया कि आज हमने गाजा के अंदर जो हमला किया उसमें हमास का एक ऐसा लड़ाका मारा गया जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुसपैठ की थी। नाम लिखा गया हाजिम रामी अली एदी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि यह वो शख्स था जो 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुसपैठ करने में कामयाब रहा था। आज हमारी सेना ने इसको मार गिराया। इस तरह की बात करके ये अपनी जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं। 7 अक्टूबर की हमले की जांच की मांग उठी तो कह दिया कि 7 अक्टूबर को घुसपैठ करने वाले आतंकी को हमने आज मार दिया। फिलहाल गाजा के अंदर इन्होंने एक ड्रोन से एक बैग गिराया जिसमें कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें ड्रग्स था और ये जानबूझकर जो कैंप बने हुए हैं फिलिस्तीनियों के, गाजा के लोगों के, वहीं पर गिराया गया ताकि वहां के लोग उसको खाएं और फिर नशे के आदी हो जाएं। ड्रोन के जरिए एक बड़ा ड्रग्स का पैकेट कथित तौर पर वहां पर गिराया गया। पिछले 2 रिपोर्ट्स में आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर कई सारे रॉकेट दागे थे और ये रॉकेट इसलिए दागे थे क्योंकि परसों इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया था। उसके बदले में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अब एक बार फिर से बड़ा हमला इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर कर दिया गया है। दक्षिणी लेबनान के ज़ाब्तार अल गरबिया पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया है। लेबनानी मीडिया ने यह भी जानकारी दी है कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती गांव एतारोन में हिजबुल्लाह से जुड़े एक पूरे मोहल्ले को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो बस नाम का सीज फायर है। इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पलटकर 1-2 रॉकेट अगर हिजबुल्लाह छोड़ देता है तो जवाब में इजराइल और बड़ा हमला लेबनान के ऊपर कर देता है। फिलहाल ऐसे ही सब कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर चलता रहेगा। इजराइल शांति के नाम पर अगर आगे बढ़ता है, इजराइल अगर शांति के नाम पर आगे बढ़े तो शांति बहुत जल्दी हो सकती है, लेकिन शांति चाहिए नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।